नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए लगातार आपको अपडेट्स, महत्वपूर्ण जानकारी और क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। बीएड शिक्षक ध्यान दें कि आपकी आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी है, आप जानते भी होंगे। इसके बाद आपके मेल पर यह सूचना आएगी कि ब्रिज कोर्स कब से शुरू होगा। अभी ध्यान दें, ब्रिज कोर्स शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आवेदन हो रहे हैं। आवेदन होने के बाद शिक्षकों के फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर से उसे सुधार का मौका दिया जाएगा। यानी कि अभी शिक्षकों के पास फॉर्म वापस भी आ सकता है उनका, और अगर सही है तो अप्रूव भी किया जा सकता है, और इस सब की सूचना उनके मेल के माध्यम से उनको प्रदान की जाएगी जो NIOS देगा। उसके बाद जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, कुछ शिक्षकों को मान लीजिए फॉर्म उनका वापस किया जाता है तो फिर उसके लिए भी समय मिलेगा, और फिर वे शिक्षक दोबारा अपना फॉर्म हेडमास्टर से अप्रूव करा के फॉरवर्ड करेंगे और फिर उसको अप्रूव किया जाएगा। इन सब के बाद इनरोलमेंट नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, यानी नामांकन संख्या आपकी, मतलब यह कि आप NIOS में नामांकित हो चुके हैं एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक प्रशिक्षु के रूप में। उसके बाद यह सूचना इनके द्वारा दी जाएगी NIOS के द्वारा कि आपकी जो ब्रिज कोर्स है वो इस तिथि से शुरू होगा, और उसके बाद आपकी फिर लगभग 10-12 दिन की क्लासेस लगभग आपकी लगेंगी। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि कोर्स 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, इन सभी के आपको कुछ के 12 घंटे, कुछ की 6 घंटे की क्लासेज इनके द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, और ये आपको दूरदर्शन के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। और आपको जो कंटेंट है, उसके बाद जो भी कंटेंट आपको इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वह PDF के रूप में इनके द्वारा भी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि ये भी डिजिटल कंटेंट आपको देंगे। और उसके बाद फिर जब ये आप कंटेंट को पढ़ेंगे, वीडियोस के इनको देखेंगे, उसके बाद लगभग 1 से 2 महीने इसमें भी लगेंगे। फिर आपका असेसमेंट वगैरह होगा। स्कूल में आप जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वहीं पर आप टीचिंग प्लान, यूनिट प्लान जो आप वगैरह बनाएंगे, तैयार करेंगे, और उसका फिर मूल्यांकन वगैरह आपके, मतलब उसको आप जिसकी भी देख रेख में करेंगे उसके द्वारा फिर वेरीफाई करा के उसको अपलोड करेंगे आप। ठीक है, तो अब की बार का ज़्यादातर इनका सिस्टम ऑनलाइन ही रहने वाला है, और ये जो भी आपका मतलब जो सारा काम होगा, असाइनमेंट वगैरह आप तैयार करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अभी कुछ शिक्षकों को मैंने पहले भी बताया था कि अभी आप असाइनमेंट को लेकर मत परेशान होइए। अभी ब्रिज कोर्स का जो अध्ययन, जो उन्होंने सिलेबस जारी किया है उसको बस आप पढ़ लीजिए। देखिए, इस चैनल के द्वारा एक ये प्रयास किया जा रहा है कि 6 कोर्सेज के आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाए, जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, बाल विकास है, शिक्षण शास्त्र है, और पेडागॉजी इसकी है, EVS की, और मैथ है। तो इन सब का हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो चीज़ें अभी आपके पास हैं उनको आप देखते रहें, असाइनमेंट में क्या करना है, और टीचिंग प्लान कैसे बनाना है, यूनिट प्लान कैसे बनाना है। अभी इनका ऐसा कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं इनको खुद कि अभी हमें कैसे करवाना है, ये बैठक करते रहते हैं। तो फिर आप इतने क्यों परेशान होते हैं? आप बस सिलेबस को देख लिए हैं तो सिलेबस के आधार पर अध्ययन करिए। अब सिलेबस में लिख दिया कि अनुभवात्मक अधिगम क्या है, बच्चे को खेल आधारित शिक्षण किस प्रकार से आप कराएंगे, तो आप उसको पढ़िए। स्पष्ट है कि यहाँ पर ये आएगा। NEP 2020 को लिख दिया है तो NEP 2020 को पढ़िए, NCF लिख दिया है, NCF को पढ़िए। इस सारी चीज़ों को जो आपके पास अभी इस डिटेल में इनके पास मतलब उपलब्ध हो पा रहा है, उस पर आप काम करिए। आपको पर्याप्त समय मिलेगा, इनके द्वारा दिया जाएगा, और फिर जो आपका मूल्यांकन वगैरह होगा, जो भी होगा उसका आप PDF के रूप में इनके, पहली बात तो आपको PDF ही देंगे, उसको पढ़ेंगे, और फिर आप जो मैटर तैयार करेंगे वो आप उनको मतलब अपलोड करेंगे, जो वेबसाइट है उसके थ्रू अपलोड होगा, और फिर अंत में फिर आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, और परीक्षा भी लिखित होगी कि बहुविकल्पी होगी, अभी इन्होंने यह तय नहीं किया है। लेकिन इसके पहले, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको शिक्षण शास्त्र चेक करना है अध्यापक का, तो निश्चित रूप से ही लिखित परीक्षा इसमें बेहतर होती है, और इसके पहले ब्रिज कोर्स की लिखित परीक्षा ही होती रही है। ठीक है, तो यही अभी तक की फ़िलहाल के लिए आपके लिए जो भी जानकारी है, इतनी ही जानकारी है, ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं। इनको खुद नहीं पता रहता है, आप हेल्पलाइन में पूछेंगे तो खुद कन्फ्यूज रहते हैं कि उनको किस प्रकार से कराना है। सिलेबस इन्होंने अभी, संस्कृत का शिक्षक कहते हैं संस्कृत का सिलेबस इन्होंने जारी नहीं किया है। हम इस बात पर पहले भी आपको कहे थे कि एक, चूँकि प्राइमरी में 1-2 में ज़्यादातर संस्कृत होती नहीं है, और भारतीय परिवेश में द्वितीय भाषा के रूप में बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, चाहे वह कहीं का बच्चा हो, इसलिए अंग्रेजी का सिलेबस इन्होंने जारी किया, हिंदी का जारी किया, लेकिन संस्कृत का ये जारी नहीं किए हैं। ठीक है, फिलहाल
अब संस्कृत में भी वही सारी चीज़ें उसी प्रकार से रहेंगी जिस प्रकार से अंग्रेजी की होती हैं या हिंदी की होती हैं, वही सारी चीज़ें जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो कोर कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, बाकी भाषा के आधार पर चीज़ें बदल जाती हैं। तो आपको आपके लिए जो भी बेहतर हो सकता है इस चैनल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस चैनल के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपको डेली स्टडी मटेरियल्स जो है PDF के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अध्ययन सामग्री मिले तो आप कुछ पढ़ते रहें तो 89 57 14 22 और 67 इस नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप से संपर्क करके स्टडी मटेरियल्स प्राप्त कर सकते हैं, जो इनका सिलेबस डिसाइड किया गया है उसी के आधार पर तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो जुड़े इस चैनल से, ज्वाइन करें। धन्यवाद।